नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी बार बार जीवन में असफलताओं का सामना कर रहे हैं? क्या आप भी अपने जीवन में बहुत प्रयासों के बाद भी असफलता को बार बार झेल रहे हैं? तो आज का ये क्रमांक आपके लिए बहुत ही अद्भुत होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि असफलताओं से कैसे विजय पाई जाए। हम में से बहुत सारे लोग जिन्हें काफी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, हम सदैव ये सोचते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी हम असफल आखिर क्यों हो गए। कई लोग बार बार असफलता मिलने के कारण खुद की काबिलियत पर शक करने लगते हैं और धीरे धीरे अवसाद की ओर चले जाते हैं। पर अवसाद में जाना किसी भी परेशानी का हल नहीं, इसीलिए हमें खुद को अवसाद से बचाने के लिए प्रयास करने होंगे। ऐसे में खुद पर विश्वास बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है, ताकि आप असफलता से उभर कर खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें। तो आइए आज आपको बताते हैं कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे कार्य जिनका अनुसरण करने से आप अपने जीवन में अवसाद से तो बाहर आएंगे ही, साथ साथ जीवन में सदा के लिए असफलता से आपको निजात मिल जाएगी। आइए इसको क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं। इस क्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं पहले बिंदु के ऊपर, जो कि आपको सिखाता है कि कभी भी स्वयं को कमजोर ना समझें। सबसे पहले तो अपने मन से ये बात निकाल दें कि आप कमजोर हैं। कई लोग नाकामयाबियों के बाद भी खुद को ही कोसने लगते हैं कि जैसे उनमें कोई कमी हो, जैसे कि शायद मेरे कार्य इसलिए नहीं बन रहे कि मेरे अंदर ये कमी है। इस बात को आपको झुटलाना होगा, इस बात से स्वयं को दूर करना होगा। आप इस बात को बिल्कुल दिल से ना लें और नई कोशिशों में जुट जाएं। इसीलिए जीवन में कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए, अपनी सोच को, अपने दृष्टिकोण को सदैव सकारात्मक रखें। सकारात्मक दृष्टिकोण और सकारात्मक अनुभवों से अपने आप को आप अवसाद से बचा सकते हैं, जीवन में हर असफलता से आगे निकल सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु के ऊपर, जो कि आप अपने जीवन में इसको लेकर आएं और इसी में जीने का प्रयास करें। दूसरा बिंदु आपको सिखाता है कि खुद में जोश भरें। एक बार फिर से असफल होने के लिए आप अपने आप को पहले से तैयार कर लें। अब आप कह रहे होंगे ये कैसी बात कर रहे हैं कि असफल होने के लिए तैयार करें। देखिए, होता क्या है कि जब हम बहुत उम्मीद करते हैं किसी कार्य के पूरे होने की, और हम यह कभी नहीं सोचते कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सफलता और असफलता। अब अगर सफल आप हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, फिर तो जैसा आपने सोचा वैसा आपको मिलेगा ही। लेकिन हम दूसरे पहलू यानी असफलता के बारे में कभी नहीं सोचते। तो इसीलिए आपको यह रुख अपनाना चाहिए स्वयं के प्रति कि जीवन में हर प्रकार से हर पहलू को सोचें और उसके लिए तैयार रहें। अगर आप सफल होने का आपके अंदर जज्बा है, तो असफलता के अनुभव से बाहर निकलने की शक्ति भी आपके अंदर होनी चाहिए। यह सफलता का मूल मंत्र है। अगर आप लगातार असफल हो रहे हैं तो थक कर, हार कर बैठने की जगह खुद पर क्रोध जताएं कि नहीं, ये कार्य मुझसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता। खुद को उसी काम में और बेहतर करने के तरीकों के साथ साथ स्वयं को शक्तिमान बनाने का प्रयास करें। स्वयं को शक्तिमान आप तभी बना सकते हैं जब आप स्वयं के अंदर शक्ति का अनुभव करेंगे। जिनमें आपको नाकामयाबी मिल रही है, उन कार्यों में कैसे सफल बना जा सकता है, इस दृष्टिकोण के ऊपर सोच को देखें। अब बात करते हैं अगले बिंदु की, जो कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह मान लीजिए कि इस क्रमांक का सबसे महत्वपूर्ण भाग आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। अगला ये महत्वपूर्ण बिंदु आपको यह सिखाता है कि हर किसी को नाकामयाबियां मिलती ही हैं। जीवन में आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जिसमें पहली बार में ही सफलता मिल गई हो। अगर आप उदाहरण स्वरूप समझना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अभी हाल ही में चंद्रयान तृतीय जो है वह चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पहुंच चुका है। लेकिन इससे पहले यदि आप थोड़ा सा नजर डालें तो आपको पता होगा कि चंद्रयान का ये तृतीय मिशन था। इससे पहले मिशन में उतनी कामयाबी नहीं मिली और उसमें पूरी तरह से असफलता हाथ लगी। लेकिन अगर चंद्रयान द्वितीय पर पूर्ण रूप से उससे काम नहीं किया जाता, उन नाकामयाबियों को ठीक नहीं किया जाता, उन कमियों को सुधारा नहीं जाता, तो आज चंद्रयान तृतीय सफलतापूर्वक चांद पर नहीं पहुंच पाता। यह एक छोटा सा उदाहरण था जो कि आपको समझाने के लिए अभ्यस्त किया गया था। अब आप क्या समझ सकते हैं कि यह जरूरी नहीं कि अगर आपको नाकामयाबी मिली है तो आप पहले व्यक्ति नहीं हैं जिसे नाकामयाबी मिली है। नाकामयाबियों से हमें
बड़ी सफलता की ओर ले जाने में मदद मिलती है। अगर आप नाकामयाब नहीं होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि यह कमी थी इस कार्य में। जरूरत है तो सिर्फ पहले से ज्यादा प्रभाव की, पहले से ज्यादा एकाग्रता की, जिसको लेकर पूरी ताकत से आप जुट जाएं अपने कार्य पर और अपनी कमियों पर गौर करने की ओर सकारात्मक रुख को बनाए रखें। इससे क्या होता है कि जीवन में जहां भी हम नाकामयाब होते हैं वहां पर हमारा मन वस्तुतः हमें एक चीज सिखाता है कि हारना नहीं है। और जिस व्यक्ति के मन में ये भाव है कि जब तक सफल नहीं होंगे तब तक रुकेंगे नहीं, यही स्वामी विवेकानंद जी ने भी सिखाया है कि तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक सफल ना हो जाओ। यानी कि मन में एक जिद ठान ले कि जब तक हम कुछ कर नहीं लेते जीवन में तब तक रुकना नहीं है। भले ही असंख्य बार हम गिर जाएं, लेकिन एक दिन वह भी जरूर आएगा कि सोचा हुआ कार्य हम पूरा करके दिखाएंगे। ऐसा जज्बा मन में आपको जागृत करना है। क्षण क्षण अपनी सफलता के बारे में सोचते रहें। जो व्यक्ति एक समान विचार से एक लक्ष्य की ओर सदैव अपने मन को एकाग्रचित करते हैं, दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उस व्यक्ति को उसके सोचे हुए लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सके। तो इसीलिए दोस्तों, मन में एक विचार बिठा लें। सबसे महत्वपूर्ण विचार यही है, सबसे शक्तिमान बनाने वाला विचार यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब ईश्वर ने मनुष्य को सबसे उत्कृष्ट कृति बनाया है तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि एक उत्कृष्ट कृति होने के नाते हम तब तक ना रुकें जब तक हम अपने लक्ष्य को पूरा ना कर लें। और दोस्तों, अगर ये जज्बा, ये बात आपने अपने मन में ठान ली तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। जो आप सोचोगे, जैसा आप सोचोगे वैसे ही बन जाओगे एक दिन। और वो लक्ष्य जो आपने सोचा है आपके सिवा उसको और कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये इतना अद्भुत मंत्र है जीवन का, या यह कह सकते हैं जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र आज आपको इस क्रमांक से मैंने प्रदान किया है। तो दोस्तों, यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये क्रमांक आपको अवश्य ही अच्छा लगा होगा। इसी कामना के साथ अब विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पहले एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो भी नए दर्शक अभी इस क्रमांक को देख रहे हैं, इस क्रमांक के चलते आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और इसी प्रकार की अद्भुत जानकारियां हमारे चैनल के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।